अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक बार फिर हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के अंदर डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या होते हैं। यानी हर एज के कुछ माइलस्टोन, कुछ हदफ होते हैं कि इस एज तक बच्चे को ये काम करना आ जाना चाहिए। जैसे अक्सर कहते हैं ना, बच्चा 13-14 माह का हो गया तो उसको चलना आ जाना चाहिए, या एक ख़ास उम्र में उसको इतने उम्र तक बोलना आ जाना चाहिए। ऐसे ही कई माइलस्टोन होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, ठीक है, और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या कर पा रहा है और क्या नहीं कर पा रहा। ख़ास तौर पे स्पीच डिले के केस में होता है कि बच्चे कई कई साल तक बच्चा बोल नहीं पा रहा होता। लोग ये कहते हैं जी इसके चाचा भी देर से बोले थे, इसके दादा भी देर से बोले थे, ये बोल के टाल रहे होते हैं। कोई उनको ये नहीं समझाता कि भाई चाचा के साथ भी स्पीच डिले का मसला हो सकता है, दादा के साथ भी स्पीच डिले का मसला होता है। तो अगर उनको कोई बीमारी थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो ये ज़रूरी है कि उनका पोता या उनका जो है वो भतीजा भी सफ़र करे। डॉक्टर को दिखाने के बजाय वो अपने रेफरेंसेस ढूंढ रहे होते हैं ख़ानदान के अंदर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 0 से लेकर 12 इयर्स तक के माइलस्टोन क्या क्या हो सकते हैं। ये हर बच्चे के हिसाब से डिफरेंट भी हो सकते हैं। कुछ जल्दी अचीव कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा देर हो सकती है, लेकिन जनरली जो आपको फोकस करना है, यानी अगर आप माँ हैं, बाप हैं किसी ऐसे बच्चे की जो अभी आया नहीं है, दुनिया में आने वाला है, और या फिर 12 माह तक जो है वो आपका बच्चा है, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। इसके बाद हम आगे अगली वीडियो में फिर इससे बड़ी उम्र के बच्चों के लिए बनाएंगे। तो जिस तरह स्कूल का एक हदफ होता है ना, क्लास 1 में ये नंबर लाने हैं इतने, और कम से कम इतने और ज़्यादा से ज़्यादा इतने, और इस पे पोजीशन बन जाएगी। तो ऐसे ही हर एज के क्या होते हैं, एकेडमिक नहीं लेकिन माइलस्टोन ज़रूरी होते हैं। वो मीट आपका बच्चा कर रहा है या नहीं, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इन्फेंसी पीरियड 0 से 12 मंथ तक पहले जो चीज़ हम चेक करेंगे वो मोटर स्किल। मोटर स्किल क्या होती है? हर वो सलाहियत जो हम मूवमेंट में इस्तेमाल होती है ना, कोई चीज़ पिक कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मोटर स्किल्स के अंदर आती हैं। 12 माह तक आपका बच्चा सर को उठाना और उसको लेफ़्ट राइट को मूव करना, ये पहला माइलस्टोन है बच्चे का। आप इसको चेक कीजिए, बल्कि ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप लिख लीजिए और फिर उस पर निशान टिक लगाते जाइएगा कि कौन कौन सा बच्चे ने आपके अब तक अचीव कर लिया है, और 12 मंथ के एंड पे वो सारे जो मैं आज आपको बताऊँगा वो अचीव हुए हैं या नहीं, उसको आप माइलस्टोन को टिक करते जाना है आपको। दूसरा, रोल ओवर, यानी आपका बच्चा जो है वो कलाबाजियाँ खाना, मतलब जो है वो सीधा लेटा हुआ है तो वो पलटना, इधर उधर घूमना बिस्तर पे शुरू कर दे, ये उसका सेकंड माइलस्टोन है। तीसरा, वो किसी सपोर्ट के साथ बैठना शुरू कर दे। अब ऐसा नहीं है कि 2 दिन के बच्चे को अब ये वाला माइलस्टोन, ये तरतीब के हिसाब से चल रहा है कि रोल ओवर आएगा, उसके बाद फिर वो किसी सपोर्ट के साथ वो बैठना, यानी 1 साल के अंदर अंदर ये सारे काम वो बच्चा कोई 4 महीने में कर लेगा, कोई 5वें महीने में, कोई 7वें महीने में, लेकिन साल के अंदर अंदर। तो सपोर्ट के साथ पहले बैठना शुरू कर दे और उसके बाद विदाउट सपोर्ट जो है वो बैठना शुरू कर दे। ये तीसरा माइलस्टोन है। चेक कीजिए कि आपके बच्चे ने ये अचीव कर लिया या नहीं किया। चौथा, क्रॉल, बच्चा जो है वो रेंगना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, बिस्तर से ही पहले जंप लगाता है वो, ठीक है। पहले वो बिस्तर पे ही एक स्टेप आगे बढ़ना शुरू करेगा, 3-4 दिन उसी को ट्राई करता रहेगा, फिर 2 स्टेप, और उसके बाद तीसरी में नीचे छलांग लगाएगा और आपको धम से आवाज़ आएगी और आप किचन से भागते हुए आएंगे कि बच्चा गिर गया। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा अक्सर केसेस में हो जाता है। तो वो बच्चे ट्रॉलिंग स्टेज में आ जाते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि अब बच्चा ट्रॉलिंग स्टेज में आ गया तो बेड जो है वो उसके इर्द गिर्द ऐसी सपोर्ट लाजमी जो है वो होनी चाहिए। ये नहीं कि एक मरतबा वो गिर जाए उसके बाद आपको जो है वो ये एहसास हो कि ओ अब तो इसको जो है ना कोई सपोर्ट लगानी चाहिए। पहले से बंद बांधा जाता है, पहले से केयर की जाती है, और वो तब होगी ना जब आपको ये माइलस्टोन का पता होगा। उस दिन पहले ही जब एक कदम आगे जो है वो क्रॉल किया था, उसी दिन से आपको समझ जाना चाहिए कि अब ये बेड से गिर सकता है। तो पहले से पहले बाज़ औक़ात बहुत सीवियर इंजरी जो है वो हो सकती है। मेरे अपने फ्रेंड की बेटी जो है वो बेड से गिरी थी इसी तरह, और उसको सीवियर इंजरी आई थी, वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, और फिर वो बाकायदा उसका पूरा इलाज एक हुआ था। इसके बाद अगला स्टेप आता है कि किसी चीज़ को पकड़ के बच्चा खड़ा होना शुरू कर दे। ये ज़रूरी नहीं है 12 महीने में कि आप उसको चलाना भी शुरू कर दें। अगर वो किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा हो गया है, बाद में वो उसको छोड़ के भी अगर खड़ा हो गया, दैट इज़
कि आपके बच्चे ने अपने माइलस्टोन, अपने हदफ अपनी उम्र के हिसाब से अचीव कर लिए हैं। अब कोई आके कितना ही बोले कि हमारा पोता तो 8 महीने में चल गया था, हमारी बच्ची तो 10 महीने में चल गई थी, ये तो 12 महीने का हो गया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोहल्ले की खालाएँ, आंटियाँ ऐसा आपको बहुत तंग करेंगी। नई जो ख़ास तौर पे जिनकी शादी हुई भी होती है, पहला बच्चा होता है, तो वो परेशान हो जाती हैं ऐसी बातें सुन के। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आंटी को कह दीजिएगा, आंटी वो 8 महीने में चला था, हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। हमारे बच्चे के माइलस्टोन सही हैं, 12 महीने तक उसने ये काम कर लिए। अब आते हैं अगला, ये तो हो गई मोटर स्किल्स के हवाले से। कॉग्निटिव स्किल्स, उसकी ज़हनी सलाहियतों के बारे में देखते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है अब तक। पहली चीज़, वो फॉलो करने लग जाए मूविंग चीज़ों को। देखिए कि उसको मिसाल के तौर पे उसका टॉय, उसको ऐसे लेके जाइए और उसकी आंखें चेक कीजिए कि वो टॉय के साथ जा रही हैं, फिर उसको यहाँ लेके आइए, फिर चेक कीजिए कि उसकी आइज़, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, उसकी आइज़ उसको फॉलो कर रही हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि कॉग्निटिव स्किल्स बच्चे की सही काम कर रही हैं, उसका माइलस्टोन अचीव पहला हो गया है। दूसरा, किसी चीज़ के पीछे जाना और उसको पकड़ना, होल्ड करना, ग्रास्प करना। अगर बच्चा कि इस तरह से करने लगा है कि किसी चीज़ को देखे, अपने टॉय को देखे और उसको जाके उठाए, इसका मतलब ये है कि उसका ये सेकंड माइलस्टोन भी अचीव हो गया है कि वो चीज़ों को, ख़ास तौर पे अपनी पसंद की चीज़ों को देख रहा है, उसके पीछे जा रहा है, उसको होल्ड कर रहा है, पकड़ रहा है। तो ये सेकंड माइलस्टोन उसका कॉग्निटिव स्किल का अचीव हो गया है। तीसरी चीज़, चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगे अपने माउथ के ज़रिए, यानी कोई भी चीज़ लेगा मुंह में डालेगा। अक्सर देखते हैं मम्मा ये जो भी चीज़ उठाता है मुंह में डाल लेता है, वो उसके माइलस्टोन का हिस्सा है, वो डालेगा। तो जब चीज़ों को, क्योंकि हर पहला उसका जो प्लेजर है वो माउथ होता है बच्चों का ना, इसमें पूरी इल्म नफ्सियात इस पे काम करती है। सिगमंड फ्रॉइड ने इस पे बड़ा काम किया हुआ है। तो वो बच्चा मुंह में लेगा, एक्सप्लोर करेगा चीज़ों से, तो उठा के एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, ऐसी चीज़ घर में अब ज़ाहिर नहीं होना चाहिए आपके कि जो बच्चे को नुकसान दे सकती हो, क्योंकि वो तो उसने अपनी जिबिल्लत के हिसाब से, अपनी नेचर के हिसाब से हर चीज़ को मुंह में डालना है। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि उसके लिए उस इन्वायरमेंट को सेफ़ एंड सिक्योर बनाएं, ताकि उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एसेट, कोई ऐसी पॉइजनस चीज़ ना आ जाए जो उसको नुकसान पहुंचा सके। दिस इज़ योर ड्यूटी। इस माइलस्टोन में जैसे ही बच्चा आने लगे तो आपको यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जैसे वो बेड से गिरने वाला माइलस्टोन था ना ख़तरनाक, वैसे ये वाला भी ख़तरनाक होता है कि हर चीज़ बच्चा मुंह में डालता है। तो ये चेक कीजिए कि आपके बच्चे ने ये अचीव कर लिया है या नहीं। अगर कर लिया है तो उसको कमेंट में लिख के बताइए कि यस, माय सन और माय डॉटर हैज़ अचीव इट। चौथी चीज़, कॉग्निटिव स्किल में अपने नाम को रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आपके बच्चे का नाम अयान है, लेट्स सपोज, तो जब आप कहें अयान तो वो आपकी तरफ देखें, रेस्पॉन्ड करें, मुस्कुराए। ज़रूरी नहीं है मुस्कुराए, वो उसके अपने मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन वो रेस्पॉन्ड करें। उसका नाम लिया जाए तो अपने नाम की रिकग्निशन उसको हो और वो उस पर रेस्पॉन्ड करना जो है वो शुरू कर दें। पांचवा, जब बच्चा तस्वीरों को देख के, आईने को, मिरर को देखकर अपना इंटरेस्ट शो करने लगे, उसको पिक्चर देखे तो इंटरेस्ट शो करे। जब वो आईना देखने लगे तो उसका एक आपको लगे कि हाँ ये इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो दिस इज़ अनदर माइलस्टोन। उस पर टिक कर लें अगर ये भी अचीव हो गया। ये पहले महीने नहीं करना है, 12 महीने दिए हैं आपको, 0 से लेकर 12 तक ये चीज़ें चेक करते रहनी है कि कब इसने अचीव किए हैं। अच्छा, ये अचीव करने, ये इसका ट्रैक रखने का बड़ा फ़ायदा होता है, यानी जो भी माइलस्टोन उसने जिस महीने में, जितने दिन में अचीव किया, उसका एक रिकॉर्ड रखें। खुदा ना ख्वास्ता आगे चल के कोई माइलस्टोन डिले होता है, कोई परेशानी आती है, डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं, तो ये साइकोलॉजिस्ट को बड़ी मदद देगा कि जब आप उसको दिखाएंगे कि देखें ये माइलस्टोन इसने इस एज में, तो वो आपको देख के बता देंगे कि कौन सा माइलस्टोन टाइमली अचीव किया है, कौन सा वक्त से पहले अचीव कर लिया, कौन सा उसने डिले अचीव किया है। तो ये बाद में बहुत बड़ी सपोर्ट होती है उस बच्चे का इलाज करने में। एक ज़हनी मॉलेज को बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे आप, अगर आपने हर एज में इसका एक रिकॉर्ड रख लिया। तो वो आप सिंपल रिपोर्ट देनी होगी उसको कि ये माइलस्टोन है 8, 10, 15 जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस एज में इतने दिनों में इसने अचीव कर ली। 4 महीने, 10 दिन, 2 महीने, 5 दिन, जब भी आप उसको फील करें ये अचीव हो गया, आप उसको लिख लें। तो ये आगे के लिए एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। हिस्ट्री मेंटेन कर रहे होते हैं आप अपने बच्चों के साथ, सिवाय इसके कि उसको देख देख के खुश होते रहें और उसके जो है वो या परेशान होते रहें कि रात को जगाता है, दिन को सोने नहीं देता, परेशान, इन चीज़ों में वक्त ना गुजारें। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं।
माँ माँ बनना कोई आसान काम नहीं है ना, मुश्किल काम है। अल्लाह ताला ने बड़ा एक आपको रुतबा दिया है। उनसे पूछिए जो माँ नहीं बनी है ना, वो कितनी तकलीफ़ से गुज़रती हैं। तो अल्लाह ने जब आपको चुना है इस काम के लिए तो थोड़ा इसको एंजॉय करके गुजारिए, वरना तो मैंने देखा है ख़वातीन रोते हुए गुजारती हैं, सोने नहीं देता, कहीं आ जा नहीं सकती, टेंशन में रहती हैं। अभी तो बच्चे छोटे हैं, उनकी परेशानियाँ, ठीक है, जब जाओ तो वो टेंशन में नजर आती हैं। बच्चे, तुम्हारे बच्चे, बाप को भी बातें सुननी पड़ती हैं, तुम्हारी औलाद ने मुझे तंग किया, उसकी अकेले की औलाद नहीं है, आपका पूरा कंट्रीब्यूशन था उसके अंदर। तीसरी चीज़ आपने देखनी है, यानी मोटर स्किल हो गई, कॉग्निटिव स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन। बच्चे की कम्युनिकेशन के ऊपर आप देखिए, एक सबसे पहला माइलस्टोन ये है कि उसको बात करने के लिए ना नीड महसूस होगी, वो चाहेगा कि कोई मुझसे बात करे। अक्सर नहीं कहते कि बस कोई अगर इसको इग्नोर करे तो ये चीखता है, चिल्लाता है, ठीक है, तो वो बेसिकली शो कर रहा होता है कम्युनिकेशन नीड को, कि आई वांट टू कम्युनिकेट विद समवन। अब उसको बोलना नहीं आता, लेकिन बॉडी पोस्चर को तो वो अंडरस्टैंड कर रहा है ना, बॉडी लैंग्वेज को, तो आपकी मुस्कुराहट को अंडरस्टैंड कर रहा है, आपके गुस्से को अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी मौजूदगी को अंडरस्टैंड कर रहा है, तो आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो सब वो बोलना नहीं सीखा अभी, ठीक है, लेकिन आपको वो फुली कम्युनिकेट करना चाहता है। जिस तरह आपको अगर एक ही कमरे में हर वक्त बिठा के रखा जाए, इर्द गिर्द लोग घूम रहे और आपसे बात ना कर सारा सारा दिन, तो आपको फील होगा ना कि मुझसे कोई बात करे। दूसरी चीज़, आहिस्ता आहिस्ता वो 6-7 माह के बाद वो बैबलिंग साउंड, या शायद इससे पहले भी, यानी आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखेगा। प्रॉपर नहीं बोलेगा, आपको लगेगा कि शायद बोलना सीख गया, जैसे बाबा आप बोल रहे हैं तो बा इतना सा बोलेगा, मम कह रहे हैं तो मम, इस तरह से वो ये बैबलिंग स्टार्ट होती है, यानी प्रॉपर स्पीकिंग से पहले बैबलिंग होती है। तो ये अगर आपका बच्चा इस ड्यूरेशन में कर लेता है 0 से 12 मंथ्स तक, तो इसका मतलब ये है कि बैबलिंग की ये वाला भी माइलस्टोन उसका अचीव हो रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़, वो रेस्पॉन्ड करेगा सिंपल गेस्चर्स को। मिसाल के तौर पे आप उसको जो है वो हाथ हिलाएंगे तो वो उसको रेस्पॉन्ड करेगा, आप उसको मुस्कुरा के देखेंगे तो उसको रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा, आप उसको मुखातिब कर रहे हैं तो वो आपको रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। तो मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी जो हरकत व सकनात होती हैं उसके सामने उसको वो रेस्पॉन्ड, जैसे आपने स्निफ कर दिया, चुटकी बजाई, ठीक है, तो इसको रेस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस ठीक है, न्यूरोलॉजिकली वो सही सिम्त में जा रहा है, उसके माइलस्टोन अचीव हो गए। अगर उसके न्यूरोलॉजिकली उसको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मसला होगा उसकी डेवलपमेंट में, तो वो इसको रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, जो कि हमें बहुत बाद में जाके लोगों को पता चलता है, क्योंकि शुरू में इतना पेरेंटिंग में लोगों को नहीं पता होती इतनी चीज़ें कि वो घर में चेक कर सकें ये सारी चीज़ें। एक और चीज़ नोट कीजिएगा, बिगिन टू इमिटेट साउंड, यानी जो भी साउंड आप बोल रहे हैं ना उसको वो उसकी नकल उतारना शुरू करेगा, कॉपी करना शुरू करेगा। जो साउंड आप निकाल रहे हैं उसकी कॉपी करना शुरू कर देगा। जैसे अभी मैंने पिछली एग्जांपल दी थी कि बाबा बाबा का साउंड ख़वातीन बहुत निकालती हैं, ये बताने के लिए कि तुम्हारी औलाद है, तो वो सबसे पहले सिखाती हैं बाबा, या बाज़ लोग रिलीजियसली वो थोड़ा सा कनेक्टेड होते हैं तो अल्लाह का साउंड, अल्लाह अल्लाह बोलना सिखाते हैं, ठीक है, तो वो अल इस तरह से बोलेगा, यानी कोशिश करेगा कॉपी करने की। तो अगर ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप इजीली अपनी किसी डायरी में उतार लीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके बच्चे ने कितने कितने तीनों सतह पे कितने माइलस्टोन अचीव कर लिए, कि जो रह गए उसके ऊपर नज़र रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह इस तरह आपको बहुत मज़ा आएगा पेरेंटिंग करने में, जब आप बच्चे को क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे ना उसकी हर चीज़ को। तो बहुत हम नॉर्मली 2-3 चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, बच्चे ने चलना कब शुरू किया, बच्चे ने बोलना कब शुरू किया, बस ये माइलस्टोन पे हमारी नज़र होती है, अदरवाइज़ बाकी जो मैंने चीज़ें बताई उस पर नहीं होती। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चों के माइलस्टोन जो है वो क्या होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। आपके सर्कल में जितने वो लोग हैं जिनके बच्चे 1 साल तक के हैं उसको बराए मेहरबानी से शेयर कीजिए, तो मुझे भी हेल्प मिलेगी और उन्हें भी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आपको लगे आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को आगे तक पहुँचाइए, क्योंकि इस पर आगे ही बहुत कम है। आप ख़ुद सर्च करके देखिएगा यूट्यूब पे कि उर्दू या हिंदी ज़बान में इस पर कंटेंट आपको बहुत कम मिलेगा। चाह रहा हूँ कि ये लोगों तक इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।